हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इस समय ज्योमेट्री को लर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो इन ज्योमेट्री के इस सेशन में हम लोग 3D शेप्स को लर्न करेंगे। 3D शेप्स कौन कौन सी होती है? लाइक क्यूब होता है, क्यूबाइड होता है, सिलेंडर, कोन एंड स्फेयर। सो हम लोग इस सेशन में लर्न करेंगे और उसके बाद में हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है। लाइक क्या फेसेस होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, एजेस होती हैं। और एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आपको 15 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दूंगा, तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इनके आंसर मुझे कमेंट करेंगे। मैं इन आंसर को चेक करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और इनकेस आप कोई आपको डाउट होता है तो आप वो डाउट भी अपना मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फेस एंड सरफेस? ठीक है, तो कोई भी 3D शेप्स होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था 2D शेप्स होता है हमारे पास, जैसे कि आपका स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तो ये आपका सर्कल हो गया, ये सारे 2D शेप्स होते हैं। अब जब आप 3D शेप्स की बात करते हैं तो 3D शेप्स में क्या हो जाता है, या तो हाइट हो जाती है, ठीक है, तो या फिर विड्थ हो जाती है। तो इसमें थ्री डायमेंशन होता है 3D शेप्स। तो जैसे कि क्यूब होता है या फिर क्यूबाइड होता है। तो जैसे कि आपका क्यूब और क्यूबाइड होता है, तो आप इसमें देखेंगे फेस और सरफेस क्या क्या होता है और इस दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फेस। फेस क्या होता है? ए फ्लैट और कर्व्ड पार्ट ऑफ ए 3D शेप्स दैट यू कैन सी और टच। जैसे कि आपके पास डाइस हो गया, तो डाइस में जब आपने देखा होगा वहां पर 6 नंबर्स मार्क होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 1 इट इज ए वन फेस, 2 इट इज सेकंड फेस, 3 इट इज द थर्ड शेप। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि आपके क्यूब में या फिर एक डाइस में 6 फेसेस होते हैं। अब आप जब 6 फेसेस को कंबाइन करके अगर आप बोलेंगे सिंगल थिंग, तो वो सिंगल क्या होता है? वो होता है आपका सरफेस। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेस एंड सरफेसेस। द इंटायर आउटसाइड बाउंड्री ऑफ द थ्री शेप्स मेड अप ऑफ ऑल द फेस टुगेदर, इट इज कॉल्ड सरफेस। तो आप देख सकते हो फेस क्या होता है? वन पार्ट ऑफ द शेप्स बाउंड्री। जैसा कि अभी मैंने बोला था, आप एग्जांपल ले सकते हो डाइस का। डाइस में मार्क्स होता है 1 2 3 4 5 6। तो every dice part is having one face. So one is the one face, two is the second face, three is the third face. ठीक है, then surface all the faces together. So 1 to 6 all the faces को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो वो जो भी कुछ एरिया होगा that is called surface. तो आप देख सकते हैं the outer surface of a solid is called its face. अगर कोई भी सॉलिड है तो उसका जो आउटर सरफेस होता है उसको क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। उसके बाद में क्या होता है वहां पर, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक डाइस में 6 फेसेस होते हैं। अब एजेस क्या होता है? देन टू फेसेस मीट्स टू मेक एन एज। अगर आपके पास में दो फेसेस हैं 1 एंड 2 या 2 एंड 3, तो वो दो फेस जिस बाउंड्री लाइन को, जहां बाउंड्री लाइन से वो क्रिएट होते हैं, मिलते हैं, उसको हम कहते हैं एज। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर अभी क्या होगा एज। जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो दिस इज द वन एज। ठीक है, क्योंकि वन फेस ये है, सेकेंड फेस ये है। अब वन और टू फेस को मिलाने के लिए आपको ये वाली लाइन चाहिए। ठीक है, तो दिस लाइन इज कॉल्ड एज। ऐसे अगर आप इसको बोलते हैं थर्ड फेस। ठीक है, तो 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर एक एज ये हो गई और 1 और 3 को जो मैच करा रहा है वो आपका एज ये हुए, तो ये सारी एजेस होती हैं। तो टू फेसेस को जो मैच करा रहा होता है उसको हम बोलते हैं एज। We can draw different types of shapes with the help of straight and curved line. We can draw different type of shapes. ठीक है, तो हम लोग शेप को कैसे ड्रा कर सकते हैं? हम लोगों को क्या चाहिए? डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन चाहिए होती है। जैसे कि आपने देखा ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई है। ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन हो गई है, ये भी स्ट्रेट लाइन हो गई है। ओके, अब यहाँ पर अगर आपको कर्व लाइन चाहिए होगी तो आपकी ये कर्व लाइन हो गई है। अब आप देख सकते हो दो टू स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे एक कर्व लाइन। इसके हेल्प से मैंने क्या क्रिएट किया है, आप इसको बोल सकते हो दिस इज द इमेज ऑफ द सिलेंडर। सो यू कैन सी हियर कि हम लोग प्लेन लाइन, कर्व लाइन की हेल्प से किसी भी टाइप का हम 3D इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, 3D शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। और अब आपको पता चल गया होगा कि फेसेस क्या होते हैं और सरफेस क्या होता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन दैट केस आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन और कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्यूब। सबसे पहले हम लोग लर्न करेंगे क्यूब क्या होता है, क्यूब की प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्यूब का हम कैसे यूज कर सकते हैं।
क्यूब का रियल लाइफ में हमारे पास एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यूब, तो ये एक क्यूब है हमारे पास। क्यूब को हम कैसे क्रिएट करते हैं? क्यूब इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ द स्क्वायर। अगर आपके पास जो है 6 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्क्वायर्स हैं और आप विद द हेल्प, क्योंकि हमारे पास आपने पता है अगर एक क्यूब एक सॉलिड 3D शेप है, क्यूब इज अ सॉलिड 3D शेप, ठीक है। इट हैज 6 फेसेस एंड ईच फेस इज ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 6 फेसेस होते हैं उसके पास में। एक क्यूब जो है वो 6 फेस की हेल्प से क्रिएट होता है और ईच फेस जो होता है वो स्क्वायर होता है। तो अगर आपके पास में 6 स्क्वायर हैं और 6 सेम स्क्वायर हैं और वो सेम स्क्वायर को अगर आप एक साथ पुट करोगे तो आप एक जो है क्यूब क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो जो आपका क्यूब होगा, क्यूब की जो ऑल द साइड्स होंगी वो होंगी आपकी क्या? इक्वल इन लेंथ। इक्वल इन लेंथ क्यों होंगी? क्योंकि क्यूब इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ द स्क्वायर, और स्क्वायर को आपको पता है स्क्वायर की ऑल द साइड्स आर इक्वल, इसलिए क्या होगा? क्यूब की भी ऑल द साइड्स होंगी इक्वल होंगे, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्यूब, जैसा मैंने बताया था आपको, हम लोग इसके लर्न करेंगे प्रॉपर्टीज। अब क्यूब की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, ऑल आर स्क्वायर्स, ठीक है। क्यूब में 12 एजेस होती है, ऑल इक्वल एजेस, क्योंकि क्यूब जो है इक्वल होता है इसलिए ऑल इक्वल एजेस होती है। कॉर्नर 8 वर्टिसेस होती है। कॉर्नर इसका होता है जैसे कि आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका लास्ट कॉर्नर 8 कॉर्नर हो गए, ठीक है। ये आपके 8 कॉर्नर हो गए। एजेस होती है यहाँ पर 12, तो आप एजेस भी देख सकते हो, आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपकी हो गई 10, ये हो रही है 11 और ये हो गई 12, ठीक है। तो अगर आप चेक करोगे तो आपके पास 12 इसकी एजेस होती हैं। एग्जाम्पल जो हम रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं जैसे कि डाइस हो गया, आइस क्यूब हो गया, गिफ्ट बॉक्स भी होते हैं जो कि हम क्यूब की शेप में हम लोग उसको पैकिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? एक क्यूबॉइड इज ए सॉलिड 3D शेप। क्यूबॉइड जो सॉलिड होता है 3D शेप्स होता है। इट हैज 6 फेसेस। क्यूब में भी 6 फेसेस होते हैं और इसमें भी 6 फेसेस होते हैं, बट इसमें एक डिफरेंस होता है, द फेसेस आर रेक्टेंगल। वहां पर क्यूब जो होता है वो स्क्वायर की हेल्प से क्रिएट होता है और आपका जो क्यूबाइड होता है वो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सो इट लुक्स लाइक ए बॉक्स आर ए ब्रिक। ये आपकी इमेज हो गई है क्यूबाइड, आप देख सकते हो सेम है, क्यूब एंड क्यूबाइड आर सेम बट ओनली वन डिफरेंस कि जो क्यूब आपका जो बनता है वो आपका बनता है विद द हेल्प ऑफ द स्क्वायर, और जो क्यूबाइड बनता है आपका वो आपका बनता है विद द हेल्प ऑफ द रेक्टेंगल। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आप क्यूब की? फेसेस, 6 फेसेस इसमें भी होते हैं बट ऑल द फेसेस आर रेक्टेंगल। एजेस 12 इस पर भी होती है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्यूब में बताया था, आप मैच करा सकते हो, सेम थिंग यहाँ पर भी होगा। कॉर्नर 8 वर्टिसेस होते हैं, आप देख सकते हो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये जो है आपके क्या हो गए? कॉर्नर हो गए आपके ए टू एच, ठीक है। 8 कॉर्नर। अपोजिट फेसेस आर इक्वल, यहाँ पर आपके इक्वल होते हैं अपोजिट फेस, और पैरेलल भी होते हैं क्योंकि ये आपका जो है क्या है? क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में क्या होता है? रेक्टेंगल होता है, यहाँ पर आपका स्क्वायर नहीं होता, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एग्जांपल्स इसके क्या क्या होते हैं जैसे कि आपका एक बुक हो गया, एक ब्रिक हो गया, शू बॉक्स हो गया, चॉकलेट बार हो गया, ये सारे एग्जांपल्स होते हैं आपके क्यूबॉइड के, ठीक है। तो नाउ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। कोन। कोन क्या होता है? एक कोन इज ए 3D शेप विद ए राउंड बेस एंड ए पॉइंटेड टिप। कोन भी एक 3D शेप होता है, इसमें क्या होता है? एक राउंड बेस होता है और एक पॉइंटेड टिप होती है, ठीक है। इसका भी आपको इमेज दिखाता हूँ मैं। ये एक इमेज है कोन की, जैसे आपने देखा होगा आइसक्रीम की भी कोन होती है, वो भी ऐसे डिजाइन होता है। इसको आप बोलते हैं अपेक्स या फिर इसको बोलते हैं वर्टेक्स, VERTEX वर्टेक्स, ठीक है। ये इसका हो गया बेस।
अब देखते हैं इसके क्या होता है। कोन इज ए 3D सॉलिड शेप, इट हैज वन फ्लैट फेस। इसका वन फ्लैट फेस होता है। सर्किल कहाँ होता है, ये बॉटम में होता है। इट हैज वन कर्व फेस अराउंड द साइड, ये आपका कर्व फेस हो गया है। ये आपका हो गया है इसका कर्व फेस। और ये इसका हो गया आपका फ्लैट फेस। तो इसमें दो फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं यहाँ पर, कोन के केस में टू फेसेस। एट द टॉप ऑल साइड्स मीट एट पॉइंट कॉल्ड द अपेक्स। टॉप को क्या बोलते हैं, एपेक्स, टिप, वर्टेक्स, कुछ भी आप बोल सकते हो। अब यहाँ पर आप देखो कि प्रॉपर्टीज क्या होती है क्यूब की। क्यूब की प्रॉपर्टीज होती हैं, फेस होते हैं टू, वन फ्लैट एंड वन इज कर्व। टू फेसेस होते हैं, एजेस होती है वन, एज होगी इसकी यहाँ पर ये वाली रेंज। ठीक है, ये आपके दो डिफरेंट डिफरेंट फेसेस को यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहा है। ठीक है, कॉर्नर वन होता है। एग्जाम्पल आइसक्रीम कोन आप देख सकते हो, पार्टी की कैप होती है, पेंसिल की जो टिप होती है आप वो देख सकते हो। ये सारे एग्जाम्पल होते हैं कोन के। अब हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे सिलेंडर क्या होता है। ए सिलेंडर इज ए 3D शेप। सिलेंडर भी 3D शेप होता है। ओके, दैट मीन्स इट इज नॉट फ्लैट, इट हैज ए लेंथ, विड्थ एंड हाइट। 3D शेप मतलब थ्री डायमेंशन होता है। थ्री डायमेंशन कौन कौन से होते हैं, लेंथ होता है, विड्थ होता है और हाइट होता है। इसकी मैं इमेज आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका सिलेंडर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर तीन इसके फेसेस होते हैं, सर्कुलर वन, कर्व्ड टू, फिर से सर्कुलर थ्री। ए सिलेंडर हैज टू सर्किल फेसेस, टॉप एंड बॉटम। ठीक है, इट हैज वन कर्व सरफेस। टोटल कितने होते हैं इसमें, तीन फेस होता है। इट डज नॉट हैव कॉर्नर और एज लाइक ए क्यूब। इसमें कोई भी कॉर्नर या एज नहीं होती है। ओके, प्रॉपर्टीज क्या होता है, टू फ्लैट सर्किल होते हैं, वन ऑन द टॉप एंड एंड वन ऑफ द बॉटम। टू फ्लैट सर्किल होते हैं, एक टॉप पर होता है आपका ये वन, एंड टॉप एक होता है बॉटम पे, एंड वन कर्व साइड। अब इसका अगर आप एग्जांपल देखेंगे क्या क्या होता है एग्जांपल्स, लाइक ए कैन, ठीक है, एक टॉयलेट पेपर रोल जो होता है वो भी आपका यही होता है आपका सिलेंडर साइज में। ये वाटर बोतल वो भी आपका सिलेंड्रिकल होती है। तो ये सारे एग्जांपल होते हैं आपके सिलेंडर के। अब हम लोग लर्न करेंगे यहाँ पर स्फेयर क्या होता है। ए स्फेयर इज ए राउंड 3D शेप जस्ट लाइक ए बॉल। ओके, इमेज देखते हैं इसकी। यस, इट इज द स्फेयर। इट इज परफेक्टली राउंड लाइक ए सर्किल बट नॉट फ्लैट। ये सर्किल के जैसा होता है बट ये फ्लैट नहीं होता है। इट गोज ऑल द वे अराउंड इन एवरी डायरेक्शन। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है स्फेयर की। इट हैज नो एजेस, इसकी कोई भी एजेस नहीं होती है। इट हैज नो एजेस, इट हैज नो कॉर्नर, ना तो इसमें एज होती है ना ही कहीं पर इसमें कॉर्नर होता है। एज क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई भी सरफेस टू टाइप का नहीं होता, वन सरफेस होता है वो, ओनली वन सरफेस। और वो सरफेस कैसा होता है, कर्व सरफेस। सरफेस वन होता है, कर्व होता है। ठीक है, कोई एज नहीं होती, कोई कॉर्नर नहीं होता, कोई इसमें वर्टेक्स नहीं होती है। एग्जाम्पल जैसे कि आपने देखा होगा बास्केटबॉल हुआ, ऑरेंज हुआ, मार्बल हुआ, या ग्लोब जो अर्थ का होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके किसके होते हैं, स्फीयर के। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक समरी देंगे कि आपने अभी तक क्या क्या लर्न किया, क्या क्या आपने प्रॉपर्टीज लर्न की, क्या क्या आपने 3D शेप्स को लर्न किया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या लर्न किया है। अभी हम लोगों ने लर्न किया है क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, कोन क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, स्फीयर क्या होता है। ये आप यहाँ पर इमेज देख सकते हो क्या क्या होती है। अब यहाँ पर आपको मैंने समरी में सारा एक साथ में यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6, एजेस कितनी होती है, 12, वर्टिसेस कितनी होती है, 8। सेम थिंग क्यूबॉइड में होता है, बट डिफरेंस क्या होता है क्यूब में और क्यूबॉइड में। क्यूब हमारा जो बनता है वो बनता है विद द हेल्प ऑफ द स्क्वायर। क्यूबॉइड जो हो वो बनता है विद द हेल्प ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस होता है। कोन आपने देखा, कोन में टू फेसेस होते हैं, वन एज होती है और वन वर्टिसेस होती है। सिलेंडर भी आपने देख लिया क्या क्या होता है। सिलेंडर में तीन फेसेस होते हैं, दो एजेस होती हैं, बट वर्टेक्स जीरो होती है। इन केस ऑफ द स्फीयर वन फेस होता है, जीरो एजेस होती है और जीरो वर्टेक्स होती है। टू फेसेस मीट टू मेक एन एज। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी टू फेसेस होते हैं, जहां पर भी टू फेस को जो मेक करता है वो एक लाइन होती है, वो उस लाइन को बोलते हैं एज। द आउटर सरफेस ऑफ ए सॉलिड इज कॉल्ड इट्स फेस। जो आउटर सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं फेस।
पेंसिल बॉक्स इज ए सॉलिड बट ए पेपर फ्रॉम योर बुक इज ए प्लेन फिगर। ठीक है, पेंसिल बॉक्स जो होता है वो एक सॉलिड होता है। तो ये हम लोगों ने अभी तक देखा है यहाँ पर समरी में। अब नॉलेज चेक, यहाँ पर मैं आपको 15 क्वेश्चंस दूंगा, ये आपके होमवर्क के लिए है। फर्स्ट क्वेश्चन, ए सॉलिड विच हैज 3 फेसेस। अभी आपने लर्न किया है किस टाइप के सॉलिड्स होते हैं और कौन कौन से उनके फेसेस होते हैं, तो इसका आपको आंसर करना है यहाँ पर। सेकेंड क्वेश्चन, ए सॉलिड विच हैज ओनली 1 फेसेस, तो आपको उसका नाम देना है यहाँ पर। ऐसा सॉलिड क्या होगा जिसका ओनली 1 फेस होता है। थर्ड वन, ए सॉलिड विच हैज 1 एज, ऐसा कौन सा सॉलिड है जिसकी ओनली 1 एज होती है, तो उसका आपको नेम यहाँ पर राइट डाउन करना है। ए सॉलिड विच हैज 2 एजेस, एक सॉलिड जिसकी 2 एजेस होती हैं। ए सॉलिड विच हैज 1 वर्टेक्स, उसका नाम देना है सॉलिड का जिसके ओनली 1 वर्टेक्स होता है। ए सॉलिड विच हैज 0 वर्टेक्स, ए सॉलिड विच हैज 0 एज। नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच हैव फ्लैट सरफेस, आपको उस ऑब्जेक्ट का नाम बोलना है जिसका फ्लैट सरफेस होता है। नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच हैव कर्व्ड सरफेस, उस ऑब्जेक्ट का नाम आपको बताना है जिसके कर्व सरफेस होता है। नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच हैव फ्लैट एंड कर्व्ड सरफेस, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसका फ्लैट और कर्व दो सरफेस होते हैं। कॉनिकल ऑब्जेक्ट हैव वर्टेक्स। ए ट्रायंगल, अब आपको यहाँ पे बताना है कि ट्रायंगल के अंदर कितनी साइड्स होती हैं और कितने वर्टिसेस होते हैं। आप ये वाला मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं, अगर आपको इसमें आंसर नहीं मिलता है तो आप मेरा प्रीवियस ज्योमेट्री का सेशन देखेंगे तो उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ऑल 4 साइड्स ऑफ आर इक्वल, ये मैंने लास्ट सेशन में नॉलेज चेक पार्ट मिस किया था तो वो उसके भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए। तो आप लास्ट ज्योमेट्री पार्ट अगर आप देखेंगे इसका तो आपको सारे के सारे आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स हैव सरफेस, ठीक है, एंड देन इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। So thank you for watching this session. If you find this video informative and it helps to increase your knowledge, अगर आपको लगता है ये आपका वीडियो इंफॉर्मेटिव है और इससे आपकी थोड़ी सी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, then you can please like, share and subscribe this channel. So thank you for watching this session. Thank you. Happy learning and keep learning.